हेलो, इस मैच के तुरंत बाद युवा स्पोर्ट कप उतई वर्सेस यूथ क्लब डोंगरगढ़ दोनों के बीच मुकाबला होना है। अपनी तैयारी पूर्ण रख ले क्योंकि अभी आप लोगों के सामने ही अनुशासनहीनता के कारण समय में उपस्थिति नहीं होने के कारण एक टीम को मैच से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये स्थिति दोबारा किसी और टीम को ना आए, ऐसी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल ना आए। आप लोग सचेत रहिएगा और खेल अनुशासन का परिचय देते हुए समय में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, जिससे खेल भावना भी बनी रहे, अनुशासन भी बनी रहे और लोगों का मनोरंजन भी होता रहे। तो इस प्रकार आप सबसे समस्त खिलाड़ी बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए मंच में अपनी समय पर उपस्थिति प्रदान करेंगे। और तो मैं पुनः समस्त खिलाड़ी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग समय पर ग्राउंड में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, जिससे आप लोगों को खेल समय पर दिखाने का मौका मिले। अभी जो मैच चल रहा है उसमें महाकाल भिलाई और डोंगरगढ़ गोंडवाना क्लब डोंगरगढ़, ये दोनों के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है, जिसमें महाकाल भिलाई 3 अंक लेकर के आगे हैं और डोंगरगढ़ 1 अंक लिए हैं। तो कुल मिलाकर 2 अंक से पीछे चल रहे हैं और बहुत ही कड़ा मुकाबला, बहुत ही रोमांचक मुकाबला आप सब लोगों को देखने को मिल रहा है। दोनों टीम सशक्त टीम है और जहां तक कबड्डी में देखा गया है कि समय परिवर्तित होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, अंक परिवर्तित होने में बहुत जल्दी जल्दी अंक बदलते रहता है। कभी एक पक्ष भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पक्ष। इसी प्रकार अभी आप परमेश्वर मानिकपुरी जी, आप गोविंद मानिकपुरी से मिल लें। परमेश्वर मानिकपुरी जी, आपसे अनुरोध है कि आप गोविंद मानिकपुरी जी से मुलाकात कर लें, आपकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। मयंक नंदवाले बालोद। इस प्रकार से महाकाल भिलाई काल बन के टूट रहा है खिलाड़ियों पर। और इस प्रकार कमलेश साहू के द्वारा 100 रुपया का इनाम महाकाल भिलाई को दिया जाता है, जिन्होंने पहले ग्राउंड साफ किया है। नवीन जी से निवेदन,
कि हमारे बीच उपस्थित अभी गोंडवाना फाइटर केवल एक ही अंक ले चुके हैं और महाकाल भिलाई 10 अंक लेकर के आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 9 पॉइंट से आगे चल रहे हैं महाकाल। और महाकाल टीम वाकई में गोंडवाना फाइटर के ऊपर महाकाल बन के टूट पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जज इनका ये स्पोर्ट क्लब बुतई और गोंडवाना यूथ क्लब डोंगरगांव। देव कुमार साहू जी, आपका इस मैच के बारे में क्या वक्तव्य है, आप बताएं। हाँ, अभी तक तो मैच एकदम से एक तरफा चल रहा है, क्योंकि एक अंक केवल गोंडवाना फाइटर केवल एक ही अंक लिए थे, अभी 2 अंक लेकर के 3 अंक बढ़त हुई है। और जैसे ही आपको एक आवाज़ सुनाई देता है, हुटर आवाज़ हो, तो हुटर का मतलब होता है डू और डाई। डू और डाई। डू और डाई का मतलब 2 बार रेड करके भी पॉइंट नहीं लिया रहता है, तब ये हुटर की आवाज़ बजती है और 1 पॉइंट लेना रहता है। इस प्रकार से बोनस अंक लेकर के अपने डू और डाई पॉइंट बचा लिए। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस ग्राउंड में आप सबके सामने डिजिटल मॉनिटर लगा हुआ है, जिसमें आप सब लोग कौन कितने अंक से लेकर आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। और एक पॉइंट दिखता है जिसमें 30 से प्रारंभ होता है। आपके सामने एक और मॉनिटर लगा हुआ है जिसमें 30 से प्रारंभ होता है। माने कोई भी खिलाड़ी रेड करने के लिए जाता है तो उसको 30 सेकंड तक के रेड करना पड़ता है, और 30 सेकंड से ज़्यादा हुआ तो उसे एक मार करार दिया जाता है और 1 अंक विपक्षी पार्टी को दे दिया जाता है। चाकलेला कौन लेकर ठहरे थे आज मंच में संपर्क करें। चाकलेला कौन ठहरे। हाँ, अब समिति की ओर से ये आखिरी अनाउंसमेंट किया जाता है कि भोजनालय में भोजन की व्यवस्था समस्त खिलाड़ियों के लिए किया गया है, लेकिन अब भोजनालय बंद होने वाला है। जो भी खिलाड़ी बंधु अभी तक के भोजन नहीं किए हैं वो भोजनालय में जाकर के भोजन कर सकते हैं। इसके बाद भोजनालय बंद कर दिया जाएगा और आप लोग भोजन नहीं करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो मैं पुनः समस्त खिलाड़ी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जितनी जल्दी हो सके भोजनालय में जाकर के भोजन ग्रहण कर लें। इसके बाद कुछ ही देर पश्चात ये भोजनालय बंद कर दिया जाएगा और भोजन यदि नहीं किए होंगे तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं से निवेदन कि आपके लिए ठीक रखा गया होगा, आप लोग इधर मत बैठे, आप लोग के लिए सुरक्षित स्थान रखा गया है। डिजिटल पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में। आपको यहाँ तक पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से महाकाल काल बन करके
गोंडवाना फाइटर डोंगरगढ़ को 2 बार ग्राउंड साफ कर दिए और 20 पॉइंट करके बहुत ही आगे चल रहा है और 21 पॉइंट हो गया। 21 पॉइंट से भिलाई आगे चल रहा है गोंडवाना फाइटर डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ के खिलाड़ी अभी उतनी स्फूर्ति नहीं दिखा पा रहे हैं, जिससे इन लोगों का पॉइंट बहुत ही कम है 3 और मैच धीरे धीरे एक तरफा होते जा रहा है। और ये मध्यांतर 5 मिनट का मध्यांतर, इसके बाद पुनः 5 मिनट बाद पुनः बहुत ही बढ़िया। और हमारे बीच उपस्थित दिलीप चंद्राकर जी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए, आप किसके सपोर्ट में हो? महाकाल भिलाई की महाकाल के सपोर्ट में हो? कहा किया एक आध पैसा लगा रेडर आउट पॉइंट डोंगरगढ़। और ये सुपर रेड, देखते हैं पॉइंट बनाते कि नहीं। और बहुत ही बढ़िया 1 पॉइंट 21-5। यहाँ पे दोनों स्कोर के व्यवस्था किए गए हैं, डिजिटल और कॉमन। विक्की साहू मलेश साहू जी से मिले। विक्की साहू जी सेकंड बार ले बढ़िया भाई। और बहुत ही काफी एक तरफा में चलता हुआ अपने खाने में लिए महाकाल भिलाई और डोंगरगढ़ की ओर से चेक नंबर 10 बोनस का दावा बोनस बनता हुआ डोंगरगढ़ रेड में है भिलाई की ओर से 11 नंबर जर्सी। अब बेहतरीन रेडिंग का मुजारा मिलता हुआ भिलाई अंक 24 डोंगरगढ़ 6। काफी पिछड़ता हुआ बेहतरीन डिफेंस का नजारा भिलाई की ओर से।
ले जा तीनों लेग साथ ले जा ले जा चल अभी भी टाइम है ताऊ जी, कोई कहा नहीं जा सकता, मैच है। पब्लिक में चाहता वो बहुत अगर मैच है इसे अभी एक बात सेकंड मैच ना देखू ऊपर बात रवि वाला सिस्टम रखना नहीं 50 लगा दे 50 कर ले ये रवि निकाला तो तीसरा पे भले तू आ गया लेकिन घर तो तुरंत अभी दूं है डर लगा तू ड्रामा में यार वो फुर्सत नहीं है उसके डर रहा है 50 हाथ तो खा लगा सुनना एक रख दे पाकिट ला दुआ डाई गए धर वाले भी स्कूल ले कहाँ मांगा था मान इस मैच के तत्पश्चात अंपायर रहेंगे नवीन देशमुख जी राम किरगा और लीलाधर साहू जी लिमोरा रायपुर तत्पश्चात ऑफिशियल हेलो लीला साहू जी, आप जान गए जो मन तक संपर्क करें लीला साहू जी। लीला साहू जी फाइनल कॉल जय शीतला युवा स्पोर्ट क्लब उतई और गोलवाड़ा यूथ क्लब डोंगरगढ़। फाइनल कॉल इसमें विजयी हुए हैं भिलाई महाकाल।